हेलो दोस्तों, मेरा नाम उपासना है। मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे स्टेज 3 का ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था और अभी पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर को। तो मैं आपसे आज मेरे दिमाग में ना कुछ टॉपिक्स आ रहे थे कि ये बात मैं बताना बहुत ज़रूरी है और उस पर एक स्पेशल टॉपिक कि लोग देखें सुने इसे ना। कि आज मैं अखबार पढ़ रही थी, मैं ऐप डाउनलोड किया हुआ है मैंने न्यूज़पेपर का। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, रीड कर रही थी कुछ न्यूज़, तो उसमें आया हेल्थ से रिलेटेड। मैं बहुत ज़्यादा करती रहती हूँ, अपडेट होती रहती हूँ। तो मेरे सामने आया पेटीकोट कैंसर नाम से एक पूरा का पूरा एक पूरा डिटेल न्यूज़ आई थी। तो मेरे लिए ये जो वर्ड था पेटीकोट कैंसर बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था। मैंने जब उसको पढ़ा, उसके बारे में बहुत सारी पिक्चर्स देखी, इमेजेस देखी, तो वो जो महिलाएं बहुत टाइट डोरी बांधती है, नाड़ा जिसे कहते हैं, पेटीकोट का बांधती हैं, तो उस पूरे एरिया में क्या हो जाती है, स्किन डैमेज होकर कहीं घाव घाव हो जाते हैं और वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है, कैंसर बन जाता है वो, है ना। तो इस कैंसर को जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो हमें डॉक्टर्स या रिसर्च या हम गूगल करते हैं बहुत बहुत बार। जब मैंने बहुत बार सर्च किया कि ब्रा से भी कैंसर होता है क्या, कोई कहता है हाँ होता है, कोई कहता है नहीं होता है ना। मिक्स रिएक्शंस हैं सबके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ होता है। क्योंकि मैं अपना अगर एग्जांपल लूँ, क्या मैं ब्रा का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा ना। तो देखिए, हम उस समाज से आते हैं, जैसे हम मेरे घर में हम 4 बहनें, तो हमें बहुत इस तरह से रखा गया है, मतलब हर बात में हमें सिखाया जाता है, सब वुमेंस को, सब औरतों को सिखाया गया होगा बच्चियां जब होती हैं कि ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, आपके कपड़े सलीके से होने चाहिए, आपके ब्रेस्ट ऐसे दिखने नहीं चाहिए, आपको ढका हुआ होना चाहिए, अंदर समीज होनी चाहिए, आपके निप्पल शो नहीं होने चाहिए, आपकी ब्रेस्ट ऐसे झूल नहीं मतलब ढीले नहीं दिखने चाहिए आपके, आप उछलो तो आपके ब्रेस्ट जंप नहीं करने चाहिए। मतलब बहुत सारे ऐसे दिखाते हैं ना कि अगर सोचो 10 साल की बच्ची है और जल्दी उसमें चौर हो चुकी है, मतलब ब्रेस्ट उसके उभर आए हैं, तो जो माताएं होती हैं वो थोड़ा ध्यान रखती हैं उस पर। लेकिन कहीं किसी किसी घर में नहीं इतना करते हैं, तो वो दूसरे लोग उसकी बातें बनाते हैं। मैंने खुद ने ये देखे हैं, बहुत सारे हमारी कॉलोनी में ऐसा होता था। जो जिन लड़कियों का थोड़ा अच्छी हट्टी कट्टी होती थी, तो ब्रेस्ट थोड़े हैवी होते थे ना, तो उनके लिए सब लोग बात बनाते थे। तो ये बात सुन सुन के ना, तो हम इतने कॉन्शियस हो गए, मैं और हम मेरे घर में सभी, मेरी बहनें भी, हम इतने कॉन्शियस हो गए अपने अपने ब्रेस्ट को लेकर कि कभी भी हमने जब ब्रा पहननी स्टार्ट की ना, तो कभी निकाली नहीं। सोचिए, मतलब 24 आवर्स पहनते थे, नहाते थे, फिर निकलती थी, मतलब 24 आवर्स रात को भी हम नहीं निकालते थे। तो 24 घंटे ब्रा पहनते थे हम, कि कहीं है ना, वो वाले अनुभव हमारे साथ ना हो। और लड़कियों को तो हर बात पे जज किया जाता है ना, कि कैसे सो रही है, कैसे उठ रही है, कैसे बैठ रही है ना। कि मैंने बहुत सारे देखा है आसपास कि लड़की अगर सो रही है, उसका सूट इधर उधर है, गला कहीं इधर चला गया, या ब्रा के स्ट्रैप्स दिख रहे हैं, हम कितना सुनना पड़ता है हमें ना, कि इसमें एटिकेट्स नहीं है, इसमें लक्षण नहीं है ना, इस तरह का सुना जाता है। तो ये सब चीज़ें ना दिमाग में इतनी हमारे अंदर तक बसी हुई हैं कि हम बहुत मतलब कॉन्शियस रहते हैं, कहीं ये ना दिख जाए, कहीं वो ना दिख जाए, और ऐसा कोई हमारे लिए ना बोल दे, है ना। तो ये चीज़ मेरे साथ भी थी। तो मैं 24 घंटे ब्रा पहनती थी, 24 आवर्स ब्रा पहनती थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, 24 आवर्स ब्रा पहनती थी मैं। जब मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ, मैं इतनी डर गई थी कि हो सकता है ये मेरे ब्रा की वजह से मुझे कैंसर हुआ। तो मैं जिस दिन मुझे डॉक्टर ने बताया ना, मैंने पीछे के हुक खोल दिए। जस्ट ब्रा तो पहनती थी लेकिन बिना हुक बंद करे हुए। तो मैं इतनी कॉन्शियस होती कि यार, फिर अगर ये मैं मेरे ब्रेस्ट मतलब ऐसे करेंगे, मतलब दिखेंगे, तो फिर मैं स्कार्फ लेने लग गई थी। मतलब आप मानेंगे, महीने भर मैंने स्कार्फ लिया। मैं बहुत सारी पिक्चर्स आपको इसमें ऐड कर दूंगी। मैं स्कार्फ लेकर ही हॉस्पिटल भी स्कार्फ लेकर गई, क्योंकि मैंने हुक ही नहीं लगाए। मैं 15 से 20 दिन, जब तक मेरी सर्जरी नहीं, और सर्जरी के बाद तो डॉक्टर ने बोला ही था रात को मैं खोल देती थी। ये जो मेरा अनुभव है, ये कैंसर के बाद का ही है। मतलब मैं इतनी डर गई कि हो सकता है मैं ब्रेस्ट ये जो ब्रा मैं 24 घंटे पहनती हूँ ना, इस वजह से हुआ। क्योंकि मैंने थोड़ा गूगल किया तो कहीं कहीं लगा, फिर मैंने पीछे से हुक खोल के 24 घंटे रहने लगी। मैं अपने आप को ऐसा मतलब छुपती थी मैं, कि मैं उधर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने ब्रेस्ट पीछे के हुक खोले हुए हैं, है ना। 15-20 दिन का जो मेरा एक टाइम पीरियड था, उस दौरान मैं उस टाइम अपने पीयर में थी। रक्षाबंधन का टाइम था, वो रक्षाबंधन भी मैंने आगे से स्कार्फ लेके लिया। एक दो बार मेरे
सिस्टर ने भी, मेरी मम्मी ने भी पूछा ऐसे क्यों अजीब क्यों तू रह रही है। मैं बता ही नहीं पाई कि मम्मी मैंने अपने ब्रा के हुक्स खोल दिए हैं और स्कार्फ लगा के रखती थी तो कोई नोटिस नहीं करता था। तो इस तरह का मेरा छोटा सा एक अनुभव था, थोड़ा सा मतलब वो जो होता है ना, एक बार आपको कैंसर जब डॉक्टर बता दे और उसके बाद आपको सर्जरी की जो डेट मिलती है उसका 15-20 दिन का एक टाइम पीरियड होता है जब आप अपने अंदर बहुत सारे सवालों में उलझे रहते हो, खुद ही आंसर देते हो, खुद ही उसको जवाब देते हो ना। तो वो हम किसी को नहीं चाहते कि कोई मेरी वजह से परेशान हो, तो हम अपने आंसर खुद ही ढूंढते रहते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा अनुभव था। तो 24 घंटे आप ना पहने और अपने आसपास भी महिलाओं को, बच्चियों को आप समझाएं और घर में आज़ाद रहने दें, है ना। ये चीज़ हम करें अपनी बच्चियों के साथ। और दूसरा मेरा अनुभव था कि कल परसों मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने, घर का राशन वगैरह लेने। तो मेरी नज़र पड़ी डिओड्रेंट पे। तो मेरी आदत थी बिफोर कैंसर, मैं रोल ऑन वाला जो डिओड्रेंट होता है ना, जिसके आगे एक बॉल लगी रहती है, वो सर्कल करती रहती है, आप ऐसे घुमाओ अपने अंडर आर्म्स में ऐसे ऐसे करके, तो वो एक डिओड्रेंट होता है रोल ऑन वाला, वो मैं यूज़ करती थी और बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। मतलब मैं डेली यूज़ करती थी, इतना ज़्यादा यूज़ किया मैंने। तो मुझे कहीं ना कहीं वो कारण भी अपना ब्रेस्ट कैंसर का लगता है। तो मेरे ये छोटे छोटे अनुभव हैं कि कहीं ना कहीं लोग अपने से कनेक्ट कर पाएँ या हम एक निर्णय तक पहुँचे, हाँ ये भी कारण हो सकता है, इससे बचें। क्योंकि सोचिए डिओड्रेंट की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये लोग, ये जो बातें हैं ना ऊपर तक नहीं आ पाती। ब्रा वाली जो बात है, क्योंकि ब्रा इतनी तरह तरह की आ रही हैं, इतने मटेरियल ऐसे आ रहे हैं, सिंथेटिक मटेरियल आ रहे हैं, वायर्ड ब्रा आ रही है, पुशअप ब्रा आ रही है, पैडेड ब्रा आ रही है, इतनी तरह तरह की ब्रा आ रही हैं। वो हमारे ब्रेस्ट में हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण भी बन सकता है ना। तो हमें, अगर हम महिलाएं आगे होकर अपने अपने अनुभव बताएंगी ना, तो एक कंक्लूज़न तक पहुंचेंगे हम, हाँ ये बहुत मेजर कारण है, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे रोक होनी चाहिए ना। या इसे जैसे मैं 40 साल की महिला हूँ, मेरा 16 साल का बेटा है, अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसको बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बताती। आपकी जो भी आसपास बेटियाँ हों, आपकी बहनें हों, छोटी सिस्टर्स हो, आप बहुत अच्छे से उनसे इस डिटेल पे बात करो कि तुम आराम से रिलैक्स होके हो सकता है तुम्हारा स्टेप दिखेगा, हो सकता है तुम्हारा सलवार इधर उधर हो गई है, हो सकता है तुम्हारा सूट इधर उधर हो गया, लेकिन ये जो सोने वाला पीरियड है ये तुम्हारा है ना। मतलब हम महिलाएं, हम लड़कियां, होता है ना, एक हमें एक चाहिए होता है, एक कोना, एक बिस्तर जो हमारा हो, जिसमें हम आज़ाद हों, है ना। मेरी उम्र वाली हमें वो भी नहीं मिला था ना, कि क्योंकि समाज ने ऐसा ही बनाया हुआ था, समाज ऐसे ही चलता था। लेकिन अब मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, तो मैं एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हूँ। बहुत से लोग अब मुझे सुनेंगे, अब मैं अपने बच्चों को बता सकती हूँ, छोटे बच्चों को बता सकती हूँ ना। तो हम एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, तो हम पार्ट लें इसमें। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। ये 2-3 बातें थी जो मुझे लगता है बतानी बहुत ज़रूरी थी। और अगर आपका अनुभव हो कि हाँ मेरा भी ऐसा अनुभव है, हाँ मेरा भी ऐसा अनुभव है, तो प्लीज़ आप अपना अनुभव भी शेयर करें नीचे, कि हम किसी कंक्लूज़न तक पहुँचेंगे कि हाँ ये बहुत बड़े बड़े मेजर कारण हैं। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लाने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।